भारत और यूएस के बीच जिस ट्रेड डील को लेकर के काफी दिनों से संघर्ष चल रहा था, वो संघर्ष अब एक निष्कर्ष पे आ पहुंचा है। ये ट्रेड डील भारत और यूएस के बीच संपन्न हो गई है। सरकार का कहना है कि भारत के लिए बहुत बड़ी जीत है। क्यों? क्योंकि टैरिफ को 50% तक बढ़ा दिया गया था और अब उसे घटाकर 18% तक ला दिया गया है। सरकार का कहना है कि जहां ये धमकी दी जा रही थी कि टैरिफ 100% कर दिया जाएगा, 500% कर दिया जाएगा, वहां उसे 18% पे ला देना वाकई जीत के समान है। मगर विपक्ष कई सारे सवाल उठा रहा है। विपक्ष कह रहा है कि क्या ये ट्रेड डील उन शर्तों पर की गई है जो आने वाले वक्त में इस देश के लोगों के लिए चिंता का सबब बनेगी। विपक्ष के मन में ये सवाल आए कहां से? दरअसल जब ये ट्रेड डील संपन्न हुई तो ट्रंप ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कई सारे दावे किए। जिसमें उन्होंने एक बड़ा दावा ये किया कि इंडिया अब रशिया से तेल ना लेकर के वेनेजुएला और अमेरिका से तेल लेगा। और इस बात के ऊपर कई सारे सवाल उठने लगे कि जो रशिया इंडिया की हर परिस्थिति में साथ देता है, जो रशिया इंडिया के साथ इतने दिनों से अच्छे संबंध बना के रखा हुआ है, क्या इंडिया उसके साथ ऐसा करेगा और सिर्फ ट्रेड डील संपन्न करने के लिए अमेरिका से तेल लेगा, जबकि वो वेनेजुएला में जो हुआ उसको कंडेम कर रहा था? इन सारी बातों को लोग उठाने लग गए। मगर अभी जो है रशिया की तरफ से इस पूरे प्रकरण पर जब सवाल पूछे गए तो उनकी तरफ से एक बयान सामने आया है। रशिया ने उस बयान में कहा है कि अगर इंडिया अपनी ऊर्जाओं के लिए किसी से भी तेल की सप्लाई लेता है तो उससे रशिया को कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया पूरी तरह से इन चीज़ों के लिए आज़ाद है, वो जिससे ट्रेड चाहे उससे कर सकता है। बाकी उन्होंने कहा कि अभी इंडिया की तरफ से हमें इस खबर पे कोई भी पुष्टि नहीं मिली है। इंडिया की तरफ से ऐसा कुछ भी अभी नहीं कहा गया है, सिर्फ ट्रंप की तरफ से ही एक ट्वीट किया गया है। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि ट्रंप ने अपने ट्वीट में जो लिखा है कि इंडिया अचानक से रशिया से डील ख़त्म कर देगा तेल की और अमेरिका और वेनेजुएला से लेने लगेगा, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि रशिया जो तेल इंडिया को सप्लाई करता है वो काफ़ी थिक है, वो भारी तेल है, सल्फर युक्त तेल है। और जो अमेरिका और वेनेजुएला तेल सप्लाई करता है वो लाइटर ग्रेड का है। और इंडिया की जो मशीनरी है वो रशिया द्वारा सप्लाई किए जाने वाले तेल, सल्फर युक्त तेल की आदी है। तो फिर अचानक से रशिया से डील ख़त्म करके, रशिया से सप्लाई लेना बंद करके वो अमेरिका की तरफ शिफ्ट नहीं हो सकती है। इस बात को रशिया ने बोला। उसके अलावा रशिया ने कहा कि अगर ऐसा इंडिया करता भी है तो हमें कोई परेशानी नहीं है, हमारे इंडिया के साथ संबंध बाकी चीज़ों में काफ़ी अच्छे हैं और हम वैश्विक स्तर पर और भी कई सारी चीज़ों में आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा रशिया ने कहा। तो फिर जो ये बातें हो रही थी कि रशिया के साथ तनाव बढ़ जाएगा, रशिया के साथ इंडिया के जो संबंध है वो ख़राब हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है और ये पूरी तरह से पुष्ट हो चुका है रशिया के इस बयान के बाद। बाकी आने वाले वक्त में क्या होता है तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। बाकी आपको क्या लगता है कि ट्रंप ने जो ट्वीट किया इसमें वो क्या जताना चाहते थे? क्या वो वैश्विक स्तर पे ये जताना चाहते थे कि ये जो ट्रेड डील हुई है ये भारत की ज़रूरत थी, ना कि अमेरिका की ज़रूरत थी, इस वजह से ये ट्वीट किया गया और इसमें इस तरीके के कई सारे दावे किए गए? क्योंकि पहले भी ट्रंप वैश्विक स्तर पे कई सारी बातें कर चुके हैं और बाद में उनसे पलटी मार चुके हैं, तो उनकी बातों पे भरोसा कर पाना बेहद मुश्किल है। बाकी आप क्या मानते हैं? क्या भारत ने ऐसी किन्हीं शर्तों पे इस डील को संपन्न किया है जो आने वाले वक्त में इस देश के नागरिकों के लिए चिंता का सबब बनने वाली है? तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी कई खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल दी नमस्ते नेशन को।